दुनिया की हर रंगीन रात की अपनी एक अलग कहानी होती है। कुछ कहानियां हंसी खुशी की होती हैं, कुछ किस्से प्यार के, कुछ ऐसी भी होती हैं जो समाज की नजरों से छिपी रह जाती हैं। आज हम उस दुनिया की परतों को खोलेंगे जहां हंसी खुशी के मुखौटे के पीछे दर्द, मजबूरी और कभी-कभी मजबूरी का सौदा होता है। आज हम बात करेंगे रेड लाइट एरिया की। आमतौर पर जब हम रेड लाइट एरिया का जिक्र सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही छवि आती है, जिस्म फरोशी। लेकिन क्या यह सच है? क्या सिर्फ यही एक कहानी है? कौन लोग हैं इस दुनिया में? वे यहाँ क्यों आते हैं? और सबसे अहम सवाल, क्या वे वहां रहना चाहते हैं? आज हम इन सारे सवालों के जवाब तलाशेंगे, बिल्कुल सीधी और सरल भाषा में। कोई बनावट नहीं, कोई लाचारी का दिखावा नहीं, सिर्फ सच्चाई। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू कराते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि रेड लाइट एरिया आखिर है क्या। सीधे शब्दों में कहें तो ये वो इलाका है जहां अनैतिक या गैर कानूनी गतिविधियों, खासकर व्यापार, को एक हद तक सहन किया जाता है या छिपा कर किया जाता है। यह सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया के हर बड़े शहर में मौजूद है, अपने अपने रंग और रूप के साथ। यहाँ का माहौल अक्सर रात के बाद ही जीवंत होता है। गलियों में लाल बत्तियां, इसीलिए इसे रेड लाइट एरिया कहा जाता है, चमकती हैं और एक अलग तरह की दुनिया शुरू होती है। यहाँ सिर्फ महिलाएं ही नहीं बल्कि पुरुषों और ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग भी इस काम में शामिल हो सकते हैं। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, यहाँ कौन से लोग आते हैं? इसे समझने के लिए हमें दो मुख्य धाराओं को देखना होगा। वे लोग जो यहाँ काम करते हैं, ये वो लोग हैं जिनका जीवन मजबूरी के भंवर में फंसा हुआ है। ये अक्सर गरीबी और आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवार। जब पेट भरने के लिए कोई और रास्ता न बचे तो लोग हताशा में ऐसे रास्तों पर कदम रख देते हैं। शिक्षा की कमी, रोजगार का अभाव, अचानक आई विपत्ति, बीमारी, कर्ज, ये सब कारण बन सकते हैं। बंधुआ मजदूरी या मानव तस्करी के शिकार। कई बार इन लोगों को धोखे से या जबरदस्ती इस धंधे में धकेल दिया जाता है। उन्हें वादे किए जाते हैं और फिर उनका शोषण होता है। सामाजिक बहिष्कार या पारिवारिक समस्याएं, घरेलू हिंसा, परिवार द्वारा परित्याग या समाज में बदनामी के डर से भी कुछ लोग ऐसे इलाकों में शरण लेते हैं। नशे की लत, नशे की जरूरत को पूरा करने के लिए भी कई लोग इस दलदल में फंस जाते हैं। कुछ बच्चे और किशोर ये सबसे ज्यादा संवेदनशील होते हैं, जिन्हें बचपन में ही इस दलदल में धकेल दिया जाता है, जिन्हें अपनी जिंदगी का मतलब ही नहीं पता होता।